पीछे से तेज बहाव का पानी आया और गाड़ी बह गई। तो मुरैना से तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर से दर्शन कर ये लोग लौट रहे थे और ये गाड़ी जो है तेज बहाव में फंस जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी क्यों जाने दिया जा रहा है, क्यों प्रशासन यहाँ बैरिकेडिंग नहीं करता है, लोगों को रोकता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल लोगों की जागरूकता को लेकर भी है कि क्या घर में रहकर भगवान की पूजा नहीं हो सकती है, आस्था घर में रहकर भी दिखाई जा सकती है। जब स्थितियां इतनी खराब हैं, हर ओर हम बाढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त लोगों को यह समझना होगा। गनीमत रही कि जितने भी लोग कार में बैठे हुए थे उन सभी को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया, वरना यहां इनकी जान पर भी बन सकती थी। प्रशासन और लोगों की जागरूकता पर अब सवाल निशान है। इतनी तस्वीरें आने के बाद, इतनी भयानक स्थिति के बाद भी आखिर लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है। और प्रशासन जहां दावे करता है वहां ये दावे हवाई होते दिखाई दे रहे हैं। करतार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए फोनलाइन के जरिए। करतार, सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को लेकर कि दावे आप लाख कर रहे हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, लोगों को रोक नहीं रहे हैं दर्शन करने से। देखिए सपना, अगर यहाँ बात की जाए, जैसे चंबल की बात करें, चंबल में जो पुराना पुल था वो डूब गया था, डूब के बाद अब ऊपर आ गया है, लेकिन वहाँ लोगों को रोका नहीं जा रहा। वहाँ हालात ऐसे हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं और उसको एक पिकनिक पॉइंट बना लिया। इसी प्रकार से पहाड़गढ़ का जो मामला है, जहाँ एक रफ्ता था, वहाँ पर किसी प्रकार से किसी को रोकने की व्यवस्था यहाँ पुलिस या प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। भले ही प्रशासन कह रहा हो कि हम एहतियात बरत रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं से भरी हुई कार आती है और नदी जो रफ्ता था उसमें बह जाती है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया है। हालांकि यहाँ प्रशासन की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। ग्रामीणों की मदद से ही उसको निकाला जा सका। ग्रामीणों ने ही वहाँ जेसीबी बुलवाई और उसको वहाँ से रेस्क्यू कराया गया। तो यहाँ जो दावे हैं वो दावे सब हवाई दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कहीं तक व्यवस्थाएं वो बहुत नाकाफी दिखाई दे रही हैं और लोग अपने हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं। जी सपना, बात सिर्फ प्रशासन की क्यों हो, बात लोगों की जागरूकता की भी होनी चाहिए। जब इतनी विषम परिस्थितियां हैं, जब तस्वीरें इतनी भयानक आ रही हैं, तब भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, पिकनिक पॉइंट समझ रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि घर रहकर भी आस्था निभाई जा सकती है। निश्चित तौर पर सपना, पब्लिक को भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, उनको भी अपने कर्तव्यों का ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बाढ़ और तबाही मची हुई है, किस तरीके से हालात बने हुए हैं, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं, उसको घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। सबको, लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको चिंता करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये सारी जो दिक्कतें हैं उनका सामना प्रॉपर कर पाएंगे। क्योंकि प्रशासन पर अकेले टीका फोड़ना ठीक नहीं है, जो पब्लिक है उसको भी अवेयर होना पड़ेगा। जरूरत है कि लोग भी चिंता करें, ध्यान दें कि हमें ऐसी स्थितियों में बाहर नहीं निकलना। बहुत जरूरी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो तो बाहर जाएं। जनरली सामान्य तौर पर जैसे घूमने निकल रहे हैं वो नहीं निकलना चाहिए। ये सारी बातें देखनी होंगी, प्रशासन को भी चिंता करनी पड़ेगी, पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। सपना, निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी भी उतनी ही बन जाती है और आम जनता को भी ये तस्वीरें देखकर समझना होगा कि इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करतार आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।